भाई काम ऐसे करो कि जीत के बावजूद और कप्तानी जीत के बावजूद खुद के रन के बावजूद ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा हो सेल्फिश गेल सेल्फिश गेल सेल्फिश गेल। अब यही सब कुछ गेल के साथ हो रहा है। लास्ट मैच में भी जो है हमने इसी के बारे में बात की थी, या लास्ट टाइम जिस वीडियो पर हमने ये बात की थी उसमें मेंशन किया था, मैं भी इसी जो है चीज़ के ऊपर बोल रहा था कि गेल भाई सुधर जा, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टीम के हित को, टीम को आगे रखकर काम सोचो। अब जो है जायसवाल को सेंचुरी तुमने तो डिनाई कर दी, अब इसी के ऊपर कई लोग कहेंगे कि भाई इसी के ऊपर तो उसने टीम का हित जो है वो देखा और टीम को आगे रखा पर्सनल माइलस्टोन ऑफ जायसवाल के। वेल आई डोंट थिंक सो आप जो है चीज को फिर समझ पा रहे हो। इवन अगर आप गिल के फैन भी हो, एग्जांपल के तौर पर मी पर्सनली वांट कि गेल जो है अच्छा करे, बट उसका ये नहीं हो सकता गेल अच्छा करे वो केवल और केवल इंडिया के जो है, इंडिया के नाम को, इंडिया की रेपुटेशन को और इंडिया को जो है कटघरे में खड़ा कर करे और लोग हमें कहें कि तुम जो है पाकिस्तान की तरह खेलने लग गए हो, तुम खुद के जो है सेल्फिश मोटिव्स के अंडर खेलने लग गए हो। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं चाहता कि गेल तरक्की करे दूसरों को नीचे फेंक कर। भाई साथ में ग्रो करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और गेल ने पिछली बार भी यही किया, इस बार भी। पिछली बार अपना पर्सनल माइलस्टोन, अपने सेल्फिश रन, सो दैट बोर्ड के ऊपर मेरे रन देख जाएं। और इस बार तो मतलब कहने वाले यहां तक कहेंगे कि आपने जायसवाल को डिनाई किया उसकी सेंचुरी बिकॉज यू डोंट वांट कि एक ओपनर जो है ऑलरेडी सेंचुरी मार चुका है, जिसका का जो है काम खराब आप कर चुके हो, उसे ओपनिंग से हटाकर नंबर 3 पर लाकर, और अब उसे जो है इजीली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि ये जिम्बाब्वे का अगेंस्ट मैच हो रहे हैं, बल्कि आपने दूसरे ओपनर को भी जो है सेंचुरी से डिनाई कर दिया है। नहीं तो इस टूर्नामेंट के बाद या इस सीरीज के बाद क्या कहा जाता कि दो ओपनर्स जिन्होंने सेंचुरी मारी है, एक है अभिषेक शर्मा, दूसरा है जायसवाल, और इसको आपने बहुत इजीली डिनाई कर दिया। जायसवाल इस वक्त जो है एक 50 मारकर ही आया है टेक्निकली तो, और गेल की दो दो 50 है, तो रिकॉर्ड बुक में दिखाने के लिए, रिकॉर्ड बुक में फीलिंग देने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ जो है मजाक में हम ये भी कह सकते हैं कि गेल ने जो है जायसवाल को बचा लिया वेस्ट ऑफ टाइम करने की, या वेस्ट ऑफ टाइम करने से जो है बचा लिया। वेल सुनने में मजाक मजाक में ये बहुत अच्छी बातें आती हैं, और जो लोग ये भी मानते हैं कि बिकॉज मैं इसे हर एस्पेक्ट से जो है डिस्कस करना चाहता हूं, कोई लोग ये भी कहेंगे कि तूने अभी कहा कि सेल्फिश ना हो या जो है सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तो जायसवाल की सेंचुरी सेल्फिश के अंडर क्यों नहीं आती? अगर गेल ने डिनाई भी कर दिया तो क्या? भाई दो तीन चीजें इसमें हैं। मुझे याद आता है हार्दिक पांड्या वाला वो छक्का, जब अगर मैं गलत नहीं हूं आई थिंक उसने तिलक वर्मा को जो है डिनाई कर दिया था, उसका 50, शायद उसका पहले ही 50 था, समथिंग लाइक दैट। वहां पर भी टीम की रिक्वायरमेंट वैसी नहीं थी। टीम की रिक्वायरमेंट फ्रंट पर आप रखकर उसके बाद पर्सनल माइलस्टोन जरूर देखते हैं और होने भी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर उस दिन जब हार्दिक पांड्या को क्रिटिसिज्म मिला था, तब एक बंदे की जो है पहली 50 आ रही थी या उसका पर्सनल माइलस्टोन आ रहा था, क्योंकि टीम को उसने बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया था। सिमिलर इस मैच में जब गिल ने और जायसवाल की जोड़ी में, इट वाज जायसवाल जिसने जो है इंपैक्टफुल इनिंग खेली, कंटिन्यू कर रहा था, सेंचुरी के पास जा रहा था, और टीम जो है बहुत इजीली, ऐसा नहीं था ये वर्ल्ड कप की गेम थी या ये जो है कोई नॉकआउट स्टेज थी जहां आपकी नेट रन रेट काउंट होनी है, दिस एंड दैट, या ऐसा भी नहीं था कि आप जो है लास्ट बॉल पर जो है आपको चौका चाहिए, 2 रन चाहिए, या आप जो है लास्ट ओवर में जो है बात कर रहे हो, नथिंग लाइक दैट। सब कुछ इजी, सब कुछ चंगा, सब कुछ जो है बिल्कुल सेफ था। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, एग्जांपल के तौर पर एक मुझे आता है महेंद्र सिंह धोनी ने आई थिंक जो है विराट कोहली के लिए ऐसा किया था। सिचुएशन डिमांड कर रही थी, बहुत आराम से खेल सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी ने टिप किया बॉल को और स्ट्राइक चेंज हुई फिर ओवर के बाद, और विराट कोहली का अपना पर्सनल माइलस्टोन था या आई थिंक टीम का विनिंग स्कोर था, समथिंग लाइक दैट ऐसा था। तो उस बंदे ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि धोनी अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता है, चाहे वो छक्का ही जो है उससे जो है जीत नहीं मिली, दिस एंड दैट। तो बेसिकली आप जो है सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। और सिमिलर गिल की इस सिचुएशन के साथ गिल ने क्या कुछ किया, एक हमारी टीम के एक बंदे को सेंचुरी डिनाई की, वो हमारी टीम के बंदों के अंडर ही बोलनी थी वो सेंचुरी। नंबर 2, जायसवाल का खुद के कॉन्फिडेंस, और यह T20 में सेंचुरीज आर नॉट इजी। सब विराट कोहली या जो है इन जैसे जो है अच्छे और सुपरस्टार गोट नहीं होते हैं जो जिम्बाब्वे टूर, आयरलैंड टूर, ऐसे वैसे टूर जो है मना कर देते हैं और अपने पर्सनल माइलस्टोन को ऊपर नहीं रखते हैं। बट यहां पर जायसवाल के कॉन्फिडेंस के लिए, एक जायसवाल नया है, दूसरा उसने टीम को पूरी एफर्ट से जो है एक अप टू अ स्टेज पहुंचा दिया था, तीसरा जो है वो डिजर्व करता था, चौथा आपने जो है जबरदस्ती
जो है कहीं ना कहीं पहले अपनी 50 फुल की, वो आप मान सकते हैं कि आपको भी अपनी 50 चाहिए थी, उसके बाद ज़रूरत नहीं थी छक्का दे मारा। और आप किस टीम के अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये हरकत होती तो मैं मान लेता कि भाई उसका जो है पर्सनल ग्रज था, उसे लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलियन के बॉलर को दे मारना है उठा के बाहर, और छक्के से जो है जीत भी लेनी है, या छक्के से जो है एक मैसेज कन्वे करना है। या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तुम मैसेज कन्वे करना चाहते हो? ये क्या जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तुम ये बताना चाहते हो कि मैं कितना अच्छा कैप्टन हूं या मैं कितना तगड़ा बैट्समैन हूं? ये चीज साफ दिखाता है भाई साहब गिल आपकी इनसिक्योरिटी को। आप नहीं चाहते थे कि एक ओपनर जो ऑलरेडी सेंचुरी मार चुका है वो वापस ओपन करे, कहीं जो है इंपैक्ट क्रिएट ना कर दे, और दूसरा ओपनर जो है जो सेंचुरी पहुंचा हुआ है लगभग, वो सेंचुरी मार दे, बिकॉज आप एज अ ओपनर जो है फिर फेलियर काउंट होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि मैं तो ओपनर हूं। तो आपने उसे भी डिनाई किया, इससे पहले अभिषेक जो है उसका भी डिनाई कर चुके हो, बट आप ये भूल गए हो इवन कप्तानी में आप ही के सर पर वो जो है वो मनहूस दिन लगा हुआ है जहां आप जिम्बाब्वे से हारे थे। तो इसी को मुझे लगता है शायद वो कहते हैं ना किस्मत का दाव पेच, या जो है जैसी आपकी नीयत वैसा आपका जो है रिजल्ट। तो मुझे लगता है वो पहला जो आपके लिए हुआ था ना, वो भगवान को पता था कि आपके मन में क्या है और आप आगे क्या करोगे, और ये इनसिक्योरिटी जो है गिल को कहीं नहीं लेकर जाने वाली। और बीइंग एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन या बीइंग अ क्रिकेट फैन, आई वांट कि भाई ये क्योंकि बंद होना चाहिए, ये गिल की हरकतें बेकार हैं, जो है बदतमीजी है, ये तो मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूं। इस बार मैं मानता हूं कि इस एक्शन के ऊपर अगेन एक रिएक्शन होना चाहिए। वो रिएक्शन सोशल मीडिया तक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम बीसीसीआई, अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम दी अपकमिंग कोचिंग एंड स्टाफ जाना चाहिए मिस्टर शुभमन गिल को, और उन्हें बताना चाहिए कि इस किस्म की बदतमीजियां अलाउड नहीं है टीम इंडिया में। और बाकी आपको अगर लग रहा है कि और कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाद में जाकर स्कोर देखा जाएगा, कुछ हद तक यस ऐसा होता है कि सिर्फ स्कोरबोर्ड देखा जाता है, बट ये हरकतें काउंट होती हैं। एक बच्चे को, जायसवाल को तुमने सेंचुरी से डिनाई किया, खुद का पर्सनल माइलस्टोन ऊपर रखा, इसके अलावा एक करियर एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, इन तीनों बंदों में से या चारों बंदों में से, एक है शुभमन गिल, एक है जायसवाल, एक है अभिषेक, एक है गायकवाड़, इनमें से सबसे ज्यादा हमने किसको देखा हुआ है और सबसे ज्यादा किसकी जगह लगभग पक्की है अगर तुम कोई जो है गंद ना मचाओ, वो है शुभमन गिल। जायसवाल की भी पक्की नहीं थी, बट जायसवाल ने रीसेंट टाइम्स में प्रदर्शन से यह बता दिया है कि आपका पहला नाम एज अ ओपनर कोई लिखा जाएगा वो जायसवाल का लिखा जाएगा। उसके बाद देखना किसे था, या अभिषेक को देखना था या आपने गायकवाड़ को देखना था। गायकवाड़ इसलिए क्योंकि हम आपके पास इतने ओपनर्स ऑलरेडी है और गायकवाड़ उस कंटेंडरशिप में है, और गायकवाड़ किस तरह परफॉर्म करता है उसे देखना था। बट चलिए, गायकवाड़ की टीम में जगह नहीं बनती है क्योंकि अभिषेक वहां पर है, आपका गिल आपने अनाउंस कर दिया मैं तो ओपन हूं, इसके अलावा जो है जायसवाल। तो आपने अगर अनाउंस कर दिया है तो नंबर 3 का स्पॉट तो गायकवाड़ को मिलता है डायरेक्टली, आप उस रेस में नहीं हो। ये कहां का लॉजिक बनता है कि आप एज अ ओपनर जो है हो, जब आपका दिल करता है आपको किसी और को डिनाई करना है, आप उसका नंबर 3 का स्पॉट जो है खींच लेते हो। जब आपको लगता है कि नहीं भाई ओपन में तो जो है गड़बड़ी हो रही है, मैं 5 मैच जो है लगातार कैसे एक बंदे को दे दूं, क्योंकि 2 मैचों में 100 मार चुका है वो, पता लगे एक और 100 अगर उसने ठोक दिया तो मैं ओपन से भी जाऊंगा। नंबर 3 पर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, या जो है अपनी जो आईपीएल के लिए एस्टैब्लिश्ड है, टीम इंडिया में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा बिकॉज ही वॉज दी एक्स कैप्टन जो गोल्ड मेडल जीत कर आई थी, और ये परफॉर्मेंस बेसिस पर भी जो है काम कर रहा है। तो ये इनसिक्योरिटीज जो है ना शुभमन गिल की, टीम का कॉम्बो खराब कर दिया, ओपनिंग भी खराब कर रहा है, नंबर 3 भी खराब कर रहा है, और खुद जो है वही बात हो जाएगी, ना घर के रहे ना घाट के रहे हम, और फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सिमिलर टू ईशान किशन ऑलरेडी कर चुका है। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इमेजिन हम ये बात उस दिन या उस वक्त कर रहे हैं जब टीम इंडिया सीरीज जीत चुकी है। आई मीन सीरीज जीतने के बाद, एक बंदे का 50 होने के बाद, बैक टू बैक 50 होने के बाद आपको ये सारी चीजें जो हैं एक क्रिकेट फैन से सुनने में मिल रही हैं, तो शर्म वाली बात तो ये है डेफिनेटली। इसका मतलब आपने डेफिनेटली कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत तो किया है, और उस चीज को एक्सेप्ट करना सबसे पहला उसका प्रोसीजर है उस चीज को सही बनाने में। क्या आप एग्जांपल दे रहे हो यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि शुभमन गिल के अगेंस्ट जायसवाल यंगस्टर ही है, शुभमन गिल के अगेंस्ट जो है अभिषेक यंगस्टर ही है, गायकवाड़ एज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीम इंडिया भाई इन सब का सीनियर है शुभमन गिल, और तुम ये एग्जांपल जो है इन सब के आगे रख रहे हो। और वो तो भला हो जायसवाल का
जिसने बहुत स्माइलिंग फेस से जो है काम किया, जिसने जो है टीम का जो है जिस तरह वो खेलता है उसने उसने वो चेंज नहीं किया। बिकॉज अगर कप्तान इस तरह खेलना शुरू कर देगा उसका टीम पर बहुत जो है बैड इफेक्ट करता है। एक प्योर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान बाबर आजम की है। उसकी टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी वो फील्ड पर अपने आप को दिखाती है या वो बन जाती है। रीजन, जब कप्तान आपका बुजदिल होगा तो आपकी टीम भी बुजदिलों की जो है वो राह पर अपनी अपनी स्पेस या अपनी अपनी जगह बचाएगी। सिमिलर हमारी टीम में रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा जो है मर्दों की तरह क्रिकेट खेलता है, अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, क्लियर क्रिकेट खेलता है, एक मैसेज देकर क्रिकेट खेलता है। तो उसकी टीम भी जो है जिगरे से खेलने का जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेगी। बट शुभमन गिल, हालांकि आई डोंट थिंक शुभमन गिल इज अ फ्यूचर कैप्टन फॉर टीम इंडिया। आई स्ट्रांगली जो है बिलीव कि नहीं भाई, शुभमन गिल उस तरह का कैप्टन नहीं है जो टीम को चाहिए। शुभमन गिल इज वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ जो है सॉफ्टी सॉफ्टी, और इसकी हरकतें देखकर तो मैं आई एम वेरी श्योर कि भाई कैप्टनसी मैं इसे नहीं जो है दे सकता या इसे कैप्टन के तौर पर नहीं देख सकता, नो मैटर वॉट। क्योंकि आपका जो है केवल और केवल खुद एक सेल्फिश नेचर अलग बात है। आप जिस तरह काम कर रहे हो आप दूसरों को जो है प्रमोट भी नहीं करोगे चीज़ों में, दूसरों को हौसला भी नहीं दोगे। और एक तारीफ हो रही है शुभमन गिल की जो कि एक तारीफ के काबिल है कि वो कई जो है प्लेयर्स को बॉलिंग दे रहा है करने के लिए। बट मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये पीछे से मैनेजमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई इन्हें बॉलिंग देनी है, इसलिए वो दे रहा है, और उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलिंग में। इसलिए बैटिंग में आई डोंट थिंक सो कि ही इज डूइंग राइट, और एज अ कैप्टन आई डोंट सी हिम एज अ कैप्टन एज ऑफ नाउ। कल को ये सब कुछ जो है वो बदल ले, कल को सिक्योर होने के बाद या अपने आप जो है अंदर से सिक्योर फीलिंग होने के बाद जो है वो जो है हर चीज़ों में जो जिसमें हमने उसे क्रिटिसाइज किया है उसे वो बदल ले, बात और हो जाती है। बट इस वक्त मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आप सीरीज जीते हो, और हम सीरीज की, खैर सीरीज की क्या करने की जगह जो है, हालांकि जिम्बाब्वे अगेंस्ट करना बनता भी नहीं था, हम उसकी जगह जो है क्रिटिसिज्म जो है कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कप्तान को, उसकी अप्रोच को, और एक 50 रन जो लगातार बैक टू बैक मार चुका उस प्लेयर को, हर एस्पेक्ट से, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं। और मीनवाइल हमारी जो है चैंपियंस टीम इंडिया जो है वो जीत गई है इनका जो है पुराने लेजेंड्स का या चैंपियंस का जो है जो टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। वेल पाकिस्तान को जो है हरा दिया गया है, और उससे ज़्यादा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया आर द चैंपियंस। ये साल जो है शुभ है हमारे लिए, बट शुभमन गिल का जो रवैया चल रहा है, भाई शुभमन गिल जी आप अपना ना सही कम से कम टीम का इतिहास, टीम का प्रेजेंट और टीम के फ्यूचर के लिए ही अपने आप को बदल लो। आप एज अ क्रिकेट फैन क्या सोचते हो, क्या समझते हो, मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, अपनी ओपिनियन जरूर देना। और यहां पर हम एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।